ग्राम सेवक पंचायत सचिव रिक्रूटमेंट 2025। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। यहाँ पे ग्राम सेवक के पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई है। इसके साथ ही साथ ये वैकेंसी इस बार सीधी भर्ती रहने वाली है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। एकेडमिक मार्क्स यानी कि आपने 10th-12th में जो अर्जित कर रखे परसेंटेज, उनके आधार पर आपका इस बार सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा सिंपल सा एक 10 अंकों का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पर भी ये चयन यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंड रहेगा। डिटेल डिस्कशन करेंगे। समझ में नहीं आया वापस से आप पहुंच करके देख लेना। यहाँ पे आप अपने पंचायत में ही अपनी नौकरी कर सकते हो, चाहे महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी जा सकती है, इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिटेल में, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ग्राम सेवक और पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर यहाँ पे जो वैकेंसी है 15,140। ध्यान रखें, यहाँ पे ग्राम सेवक और पंचायत सचिव दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, जिसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट ये सबसे पहले आप पढ़ लेवे। ग्राम सेवक पंचायत सचिव भर्ती है तो आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपनी पंचायत समिति की विभागीय वेबसाइट पर अपने ग्राम पंचायत में रिक्त पदों की जांच कर लेवे। सभी ग्राम पंचायत में ये वैकेंसी नहीं है, फिर कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे वैकेंसी निकली है उसकी लिस्ट में आपसे शेयर करूंगा, तो अगर उस लिस्ट में आपकी पंचायत समिति का नाम है तो ही आप अप्लाई करें। इसके अलावा लिस्ट अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, जहां भी आपकी पंचायत समिति की आप देखते हो रूरल डिपार्टमेंट वाली, वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपके वैकेंसी निकली है या नहीं निकली है। उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, निश्चित रहिए आप। यहाँ पे ग्राम सचिव और पंचायत सचिव जो भी वैकेंसी है ये निकली हुई सेवक की, यहाँ पे L06 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे L07 के अकॉर्डिंग वेतन पे मेट्रिक लेवल L07 के हिसाब से 20,200 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग 26-25 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी ग्राम सेवक की रहेगी, और सचिव की भी सिमिलर ये सचिव की सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे एकेडमिक रेशियो के हिसाब से आपका जो नंबर है वो कैलकुलेट होगा और मेरिट लिस्ट में आपका नंबर चढ़ेगा। ये CPWD में भी यही सेम क्राइटेरिया यूज किया गया था। अभी फिलहाल अगर आप में से किसी ने अप्लाई किया हो, आवेदन किया हो, तो इसमें होता क्या है, आपका 70% मार्क्स यहाँ पे एकेडमिक रेशियो के हिसाब से डिसाइड होगा। वहीं यहाँ पे स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर पे लिया जाएगा वो 20 मार्क्स के हिसाब से, और 5 और 3 और 2 ये मार्क्स है, ये आपके कैंडिडेट SC ST है, BPL से है, स्पोर्ट्स कोटा है, तो उस हिसाब से डिसाइड होंगे। ओवरऑल 100 नंबर की आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। 100 में से अगर आपके 70 नंबर भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो इसका सीधा सीधा यहाँ पे हिसाब किताब यही है कि अगर आपने 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज ला रखे तो आपका सिलेक्शन श्योर मान के चल